तो कल YouTube ने 20 प्लस नए अपडेट्स अनाउंस करे हैं। मेड इन YouTube करके YouTube का एक प्रोग्राम है जहाँ पे एनुअली ये लोग अपने फ्यूचर प्लान्स बताते हैं YouTube क्रिएटर्स के लिए। एंड इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, कुछ AI से रिलेटेड हैं, कुछ मोनेटाइजेशन से रिलेटेड नए अपडेट्स आए हैं। तो मैं ट्राई करूँगा आपको सिंपल वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। तो ये मैंने पूरी लिस्ट बना ली है सो दैट आपको भी मैं अच्छे से बता सकूँ क्या अपडेट आपके लिए कैसे यूजफुल रहने वाला है। अब पहले कुछ अपडेट्स जो मैं मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पे आपको YouTube एक बहुत जल्दी ऑप्शन देने वाला है जो स्पॉन्सरशिप का एक सेगमेंट होता है ना। जैसे मैं अगर इस वीडियो में मान लेते हैं 2 या 2.5 मिनट के बाद कुछ एक स्पॉन्सरशिप वाला सेक्शन देता हूँ कि ये एक फ़ोन है जो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर यूज़ कर सकते हो बढ़िया फोटोज वीडियोज़ लेने के लिए। अब वो एक स्पॉन्सरशिप का जो सेगमेंट है वो वीडियो में बर्न्ड इन होता है, मतलब आप ना उसको हटा सकते हो ना उसको रिमूव कर सकते हो। अब ये लोग एक नया फीचर लाने वाले हैं जहाँ पे एक स्लॉट मान लेते हैं आप बनाना चाहते हो स्पॉन्सरशिप के लिए, वो आप इन फ्यूचर स्वैप कर पाओगे। मान लेते हैं आपने एक ब्रांड को बोला कि 1 महीने के लिए मैं वो स्लॉट अपनी वीडियो में रखने वाला हूँ, 1 महीने के बाद आप उसको हटा दोगे, बट वो वीडियो आपकी अच्छी चल रही है, आप कोई और ब्रांड को पिच करते हो कि ये मेरे पास एक स्लॉट है इस वीडियो में, यहाँ पे मैं इतना चार्ज करूंगा 30 सेकंड का, आप चाहते हो तो मैं इस वीडियो में आपका स्लॉट डाल दूंगा। तो ये एक नया फीचर बहुत जल्दी आने वाला है यूट्यूब में। एंड आई थिंक यहाँ से आपको मोनेटाइजेशन के बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं, बिकॉज व्यूज से तो नहीं बट आप स्पॉन्सरशिप से यहाँ पे आप सेम वीडियो में अलग अलग स्पॉन्सर्स को डाल के ओवर द टाइम मनी अर्न कर सकते हो और ये बहुत यूजफुल फीचर है। नेक्स्ट अपडेट है जो यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, जो शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, अब आप जब भी कोई वीडियो डालोगे ना, अब आप डायरेक्टली जो भी ब्रांड का वेबसाइट का लिंक है वो अपनी शॉर्ट्स में दे पाओगे। अभी तक क्या होता था, लॉन्ग वीडियो में तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते थे, शॉर्ट्स में ऐसा कोई फीचर नहीं था। तो अब यूट्यूब बहुत जल्दी अपडेट लाने वाला है जहाँ पे आप अपनी शॉर्ट्स में ही किसी भी ब्रांड का जो लिंक है वो डाल पाओगे, ताकि आप अपने जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप है उनको दिखा सको कि भाई हमारी एक शॉर्ट से 100 क्लिक्स आए, 200 क्लिक्स आए, 500 आए, वो सब आपको एनालिटिक्स में दिख जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है उन लोगों के लिए जो ब्रांड्स जब आपको अप्रोच करते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई आप हमें कितने क्लिक्स दे सकते हो, तो वहाँ पे आपको भी कहीं ना कहीं यूजफुल होने वाला है। अगला अपडेट जो है वो क्रिएटर पार्टनरशिप हब में आपको मिलेगा, जहाँ पे गूगल एड्स के अंदर ब्रांड्स को एक टैब मिल जाएगा जहाँ पे उनको कुछ क्रिएटर्स सजेस्ट किए जाएंगे। तो ये आपके एंड पे नहीं है, ये ब्रांड्स के लिए, बट आपके लिए यूजफुल ये है कि यूट्यूब अब अपना जो भी इनका एड्स वाला ब्रांड्स के लिए फंक्शन होता है, फीचर्स होते हैं, वहाँ पे ये क्रिएटर्स को रेकमेंड करेंगे एआई को यूज़ करके, जो भी उस ब्रांड से रिलेटेड कुछ चैनल्स रहेंगे। तो वो एक अपडेट आ रहा है जो आपके लिए इतना मेजर अपडेट नहीं है। देन अगर यूट्यूब शॉपिंग की बात करें तो यहाँ पे भी अभी तक क्या दिक्कत होती है, मान लेते हैं मैं कोई वायरलेस माइक्रोफोन्स की वीडियो बना रहा हूँ, मुझे मैनुअली जाके वो ऐड करने पड़ते हैं। तो यूट्यूब कह रहा है बहुत जल्दी अब ऐसा एआई का इम्प्लीमेंटेशन आने वाला है कि जो भी प्रोडक्ट्स आपकी वीडियो में रहेंगे वो ऑटोमेटिकली टैग हो जाएंगे, प्लस आपको कुछ सजेशंस भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो भी मैंने अपडेट्स आपको बताए आगे बताने वाला हूँ, ये एकदम से इंप्लीमेंट नहीं होंगे, आने वाले कुछ हफ्ते या महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड यही अपडेट्स थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो से रिलेटेड जो अपडेट्स आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आस्क स्टूडियो करके एक नया फीचर मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो एआई चैटबॉट होता है ना वो यूट्यूब बना रहा है, तो आपके यूट्यूब स्टूडियो में अब आप आस्क स्टूडियो में जाके कोई भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आप एनालिटिक्स के बारे में पूछना चाहते हो, मान लेते हैं आपने पूछा कि मेरे लास्ट 7 डेज में एनालिटिक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, या आप कुछ वीडियो आइडियाज जनरेट करवाना चाहते हो, वो सब आप आस्क स्टूडियो में कर पाओगे। और ये बहुत यूजफुल चीज़ है जो बहुत जल्दी यूट्यूब लाने वाला है। उसके बाद इंस्पिरेशन टैब को यूट्यूब ने और बेटर करने का प्लान कर रहा है। तो अभी भी अगर आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाओगे ना, कंटेंट कैटेगरी में आपको इंस्पिरेशन का एक सेक्शन मिलता है, अगर आपको अभी तक नहीं पता था, ये सबके पास अवेलेबल है। तो आप वहाँ जाके यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके जो वीडियोस अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, जहां लोग आपकी वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं, उस बेसिस पे आपको कुछ आइडियाज़ देता है यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड। तो वो सब आप अभी भी देख सकते हो, आने वाले टाइम में उसको और बेटर एंड रिफाइन किया जाएगा। उसके बाद टाइटल A&B टेस्टिंग आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ये थंबनेल वाला टेस्टिंग करा है, नहीं करा मुझे नहीं पता, मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ, जहाँ पे आप अप टू 3 थंबनेल्स लगा सकते हो। वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो थंबनेल्स का टेस्टिंग रन होता है, अलग अलग लोगों को, किसी को A, किसी को B, किसी को C दिखाया जाएगा, और जो बेस्ट परफॉर्मिंग थंबनेल रहेगा वो मोस्टली हमेशा के लिए आगे के लिए रखा जाता है। सेम चीज़ अब टाइटल में आने वाली है, जहाँ पे मान लेते हैं आप कंफ्यूज हो, आप 2 से 3 टाइटल रख सकते हो, और जो बेटर परफॉर्म करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट वही चूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे यूट्यूब ने एक बढ़िया ओवरव्यू भी दिया था नंबर्स को लेके। ओवर 15 मिलियन टाइम्स
जो थंबनेल वाला टेस्टिंग है ना वो यूज़ है 2023 से लेकर, तो बहुत बड़ा नंबर है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। आपने नहीं किया तो डू ट्राई दैट आउट एज वेल। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कोलैबोरेशन से लेके। अब ये मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगा बट मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आप क्या करोगे, जब आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो लॉन्ग वीडियो, तो आप उसमें अप टू 5 अदर चैनल्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। मान लेते हैं आप 3 क्रिएटर्स मिलके एक वीडियो बना रहे हो, तो अभी तक क्या होता था, एक ही चैनल से अपलोड होती थी। अब आप 3 चैनल्स टोटल टैग कर पाओगे, अपलोड एक से होगी, आप बाकी 2 को टैग कर पाओगे। अप टू मैक्सिमम 5 आप कोलैबोरेशन कर सकते हो लोगों के साथ। रेवेन्यू किसको जाएगा, जिसने अपलोड करा है उसे रेवेन्यू जाएगा, बाकी लोगों को रेवेन्यू नहीं जाने वाला, बट एटलीस्ट जो एक्सपोजर है वो कहीं ना कहीं बाकी यूट्यूब क्रिएटर्स को मिल सकता है। लिप सिंक टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तक क्या होता है, जो आपकी वीडियो ट्रांसलेट होती है अलग लैंग्वेजेस में, बट जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो मेरा लिप सिंक हिंदी में ही रहेगा बट वो ऑडियो इंग्लिश में आएगा। तो अब ये लोग बहुत बढ़िया अपडेट लाने वाले हैं बहुत जल्दी, जहाँ पे अगर आप ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हो तो मेरा जो लिप सिंक है वो भी इंग्लिश में होने वाला है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। लेट्स सी आने वाले टाइम में कैसे इंप्लीमेंट होता है। अगर बढ़िया होगा तो आपका रेवेन्यू, आपके व्यूज़, आपका वॉच टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है इन कुछ फैक्टर्स की वजह से, बिकॉज अभी तक आप हिंदी में बोल रहे हो तो वो हिंदी में ही दिखाया जाता है। इसके बाद अगला अपडेट आने वाला है लाइकनेस डिटेक्शन। अब लाइकनेस डिटेक्शन क्या है कि आपको आपके यूट्यूब स्टूडियो में एक ऑप्शन मिल जाएगा। मान लेते हैं आपकी वीडियो या आपका फेस कोई और अपनी वीडियोस में यूज़ कर रहा है, आपको नहीं पता, तो यूट्यूब अब इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा एआई से यूज़ करके, और आप अपने स्टूडियो में ही डिटेक्ट कर पाओगे कि क्या आपका फेस यूज़ करके कोई और आपकी वीडियोस, आपके वीडियो की क्लिप्स या आपका फेस यूज़ कर रहा है, तो वहाँ से डिटेक्ट करके आप उनको रिपोर्ट कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए है। तो कुछ नए क्रिएटिव टूल्स आने वाले हैं शॉर्ट्स को लेके, एंड ये एआई से रिलेटेड है। तो एआई में यूट्यूब अब बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। पहले बहुत मिस इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप एआई यूज़ करोगे आपका चैनल बंद हो जाएगा। उस बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। जो अपडेट आया था 15 अगस्त को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 जुलाई या अगस्त, मैं कन्फ्यूज हूँ। एनीवेज, अपडेट्स क्या है, तो यूट्यूब ने गूगल को अप्रोच किया कि गूगल का जो VO3 फास्ट करके जो एक एआई टूल है जहाँ पे आप वीडियो जनरेट कर पाओगे। अब ये जो जनरेट होंगी, यूट्यूब ने लिखा है 480p रेजोल्यूशन में होंगी, जो कम रेजोल्यूशन है, बट आपको फ्री में यूज़ करने को मिलेगा, जहाँ पे आप इजीली जो वीडियो क्लिप्स हैं वो बना पाओगे। और सबसे पहले बार यूट्यूब अब ये ऑडियो के साथ करने वाला है। तो आप जो भी कमांड दोगे ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो यूट्यूब नहीं दी हैं, कि आप जो भी कमांड दोगे उस बेसिस पे वीडियो क्लिप्स आ जाएंगी विद साउंड इफेक्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। देखते हैं 480 रेजोल्यूशन है, क्या निकल के आता है वो देखना पड़ेगा। तो यूट्यूब ने यहाँ मेंशन किया है कि ये वाला जो फीचर है ये लोग US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लॉन्च करने वाले हैं, एंड बाकी कंट्रीज में सून आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये ऐसा लिखा गया है। देन अगला जो एआई टूल है यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है, दैट इज एड मोशन। अब एड मोशन में क्या है, आप कोई भी अपनी फोटो डालते हो और यूट्यूब आपको कुछ प्रीसेट्स दे देगा किस तरीके के आपको वहाँ पे इफेक्ट्स लगाने हैं, जैसे डांस हो गया, मोशन हो गया, अलग अलग इस तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आप सेलेक्ट करोगे आपकी स्टिल फोटो उस वाले इफेक्ट में आ जाएगी, तो वो आप अपने आप को फोटो से डांस करवा सकते हो। धीरे धीरे रोल आउट होगा, अभी नहीं आने वाला। लेट्स वेट एंड वॉच ये एआई टूल्स कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, बिकॉज देखो बहुत लोग एआई से डरते हैं, बट आई थिंक ये फन तरीके से आप अगर शॉर्ट्स में अप्लाई कर पाओगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड चेंज। और जिनके माइंड में क्वेश्चन है एआई यूज़ करके क्या चैनल बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एडिट विद एआई का एक नया ऑप्शन मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास 8 से 10 क्लिप्स हैं वीडियो जो आपने शूट करी हैं, आप सेलेक्ट करो, ठीक है। आप सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली यूट्यूब अपने एआई को यूज़ करके एक छोटी सी क्लिप बना देगा जहाँ साउंड इफेक्ट, ट्रांजिशन, टेक्स्ट ये सब दे देगा। उसके लिए आपको थीम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो थीम सेलेक्ट करने के बाद अपने आप यूट्यूब आपको एक एडिटेड वर्जन दे देगा। आपको यूज़ नहीं करना तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, बट एआई को यूज़ करके ऐसा कुछ आने वाला है जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक, इवन वॉइस ओवर भी यूट्यूब कह रहा है कि आ सकता है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज एआई को यूज़ करके सिर्फ जो क्लिप शूट करी है वो सेलेक्ट करो और अपने आप क्लिप बन जाएगी। ये चीज़ें मैंने कुछ DJI के सॉफ्टवेयर में देखे हैं, जो गिम्बल के सॉफ्टवेयर में आता है। यूट्यूब ये लाने वाला है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो यही मोस्टली अपडेट्स हैं। 2 और चीज़ें मैं बता देता हूँ जो मैंने ये पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद समझा। लाइव स्ट्रीम एस्पेक्ट रेशियोज, अब एक नया अपडेट आने वाला है। अभी तक क्या होता है कि आप अगर जो वर्टिकल लाइव है उसको वर्टिकल देख पाते हो, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल देख पाते हो। तो अब क्या होगा अपडेट के बाद कि अगर आपने फ़ोन को ऐसे पकड़ा है तो भले ही वो हॉरिजॉन्टल लाइव है वो आपको वर्टिकल दिखेगी, एंड अगर वर्टिकल लाइव है आप हॉरिजॉन्टल, तो जिस तरीके से जो व्यूअर है वो फ़ोन पकड़ रहा है उसी ओरिएंटेशन में वो लाइव आने वाली है। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, जब अपडेट आएगा उसके बाद हम बात करेंगे।
प्रैक्टिस मोड स्ट्रीम्स। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइव स्ट्रीम करने से पहले आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज ये जो भी अपडेट जैसे जैसे रोल आउट होंगे ना, मैं उसी दिन या अगले दिन एक डिटेल वीडियो लेके आ जाता हूँ, जो भी अपडेट्स आते हैं। तो नए हो तो ज्वाइन कर लेना। एंड इनमें से आपको सबसे इंटरेस्टिंग टूल या फीचर कौन सा लग रहा है आपके यूज़ केस के हिसाब से, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे लगता है एआई वाले जो चेंजेस हैं वो बढ़िया होने वाले हैं, एंड मोनेटाइजेशन को लेके भी कुछ बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।